बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हालिथोसिस, मुंह के अंदर से बू का आना, इसके ऊपर आज हमारी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसकी वजूहात क्या हैं मुंह के अंदर से बू आने की। दूसरी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि इससे बचा कैसे जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। और आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली जो दो वीडियो हैं इसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल को विजिट करके वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रशिंग टेक्निक। कि दांतों को साफ करना जो बहुत जरूरी है, सुबह शाम इससे साफ करना चाहिए। किस तरह का ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिनों के बाद उसको रिप्लेस करना चाहिए, किस टेक्निक के साथ करना चाहिए। क्योंकि आप अगर हाथ से ज्यादा जोर लगाएंगे तो आपके गम जो है वो डैमेज हो जाएंगे। लिहाजा आज के इस टॉपिक के अंदर हम इस इम्पॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रूटीन में सुबह शाम जो है वो हमने इसको सुबह शाम दांतों को साफ तो करना है। अगर साफ नहीं करेंगे तो केरीज होगी, फिर और प्रॉब्लम होंगी। लिहाजा एक चीज जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले बताना वो ये कि हमने जो दांतों को साफ करना है वो दिन में 2 दफा करना है। एक सुबह करना है और एक शाम को करना है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि जब भी आप कोई चीज खाएं, दिन में तो हर 10, 15, 20 मिनट के बाद कोई ना कोई चीज खानी पड़ती है और बार बार दांतों को साफ करना ये बहुत मुश्किल है, मुमकिन भी नहीं है। लिहाजा एटलीस्ट सुबह और शाम के औकात के अंदर हमने दांतों को 2 मिनट के लिए साफ करना है और 2 दफा करना है, सुबह और शाम। जिसकी वजूहात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि पूरी रात कोई एक्टिविटी नहीं होती, आप लेटे हुए होते हैं, आपके मुंह के अंदर सलावा की प्रोडक्शन कम होती है, थूक कम बनती है, अंदर जो जर्रात जो हम खाना खाते हैं वो मुंह के अंदर रह जाते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जहरीले मादे बनते हैं, जिसकी वजह से यानी फूड की डिकम्पोजिशन जो बैक्टीरिया करते हैं उनको ब्रेक करते हैं, उससे ऐसी चीजें बनती हैं कि जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर से बू आती है। और सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो आपका मुंह आपने देखा होगा कि चपक रहा है, आपकी जो स्लैवा है, जो थूक है वो बहुत थिक होती है और सुबह के टाइम थूक के अंदर से, मुंह के अंदर से यानी बू भी आ रही होती है। तो लिहाजा ये जो 2 टाइम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह और शाम के। और जब आप दांतों को साफ करते हैं तो उसका एटलीस्ट जो दौरानिया है वो 2 मिनट होना चाहिए। अब हमें जो ब्रश यूज करना है वो किस किस्म का होना चाहिए, वो ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हार्ड किस्म का ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो वो जो आपके गम्स हैं उनको डैमेज भी करेगा, उनसे ब्लड भी आएगा, उनकी इन्फेक्शन भी होगी और उनकी रिसेशन भी होगी, यानी उनका साइज भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब जो आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसकी लंबाई एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो आपके दांतों के अगले हिस्से और पिछले हिस्से तक भी पहुंचे। बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। और इसको एटलीस्ट 3 या 4 महीनों के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि उनको जल्दी रिप्लेस करने की भी अगर जरूरत पड़ जाती है या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहती, कुछ जरूरी नहीं है कि 3 या 4 महीनों के बाद ही उसको चेंज किया जाए, उसको जल्दी भी तब्दील किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि दांतों की जब आप ब्रशिंग करते हैं तो उसको साफ कैसे करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ऐसे रख के आप इसको ऐसे रगड़ा लगाना शुरू कर दे। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है, यानी आपने अपने जो दांत हैं उसके ऊपर 45 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री पे नहीं, 45 डिग्री के ऊपर आपने टूथब्रश को रखना है और उससे आप इनर वाली साइड, बाहर वाली साइड और वो ग्राइंडिंग एरिया, दांतों का टॉप जहां से आप मुख्तलिफ चीजों को ग्राइंड करते हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स को, अंदर वाली साइड पे भी 45
और बाहर वाली साइड पे भी 45 और दांतों के पैरेलल जो है इसको आपने करना है और तकरीबन 2 मिनट तक ये प्रोसीजर आपने करते रहना है। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है दैट इज कॉल्ड फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग से मुराद ये होता है कि आप एक धागा लेते हैं, घरों के अंदर रूटीन में हम रूटीन का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पेशल नैलून का, स्टील का, मुख्तलिफ जो बनी बनाई प्रीपेड भी मिलते हैं फ्लॉस। आप देखें जब आप दांत साफ करते हैं तो आप इनकी जो ग्राइंडिंग वाली साइड है, टॉप साइड है, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड को तो आप साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ज़र्रात जो आपकी दांतों के 2 दांतों के दरमियान में फंसे हुए हैं उनको आप कैसे साफ करें? वो तो आपके टूथब्रश से तो साफ नहीं होते। उसके लिए ये टेक्निक होती है जिसको फ्लॉसिंग कहते हैं। धागा लेके आप दोनों दांतों के अंदर उनको मूवमेंट करते हैं ताकि आपके दोनों दांतों के दरमियान में या गम्स वाली साइड के ऊपर अगर कोई चीज जो है वो फंसी हुई है तो उस चीज को आप इस फ्लॉसिंग टेक्निक की मदद से भी निकाल देते हैं। वरना हम तो खुश होते हैं कि हम दांतों को ऊपर नीचे से साफ कर रहे हैं, लेकिन केरीज आपकी अंदर वाली साइड से भी बन जाती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।